नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तनु गुलाटी को गोल्ड मेडलिस्ट की उपाधि प्रदान की गई। तनु गुलाटी राजीव गुलाटी की पुत्री है। उन्होंने समस्त समाज का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि पर सभी ने उन्हें बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। भोपाल राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल पटेल तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा संकायों में स्नातक, स्नातकोत्तरम तथा अन्य उच्चतर एकेडमिक स्तरों पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल व कुलपति देव पटेल तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा कला, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, अभियांत्रिकी, तकनीकी शिक्षा, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, विधि विज्ञान, समाज विज्ञान सहित अन्य संकायों के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 की पीएचडी की उपलब्धियां मंच से प्रदान की गई। कुलाधिपति द्वारा संकाय तथा विभाग अध्यक्षों द्वारा स्नातकोत्तरम व स्नातक स्तर पर योग्य विद्यार्थियों को डिग्री व उपलब्धियां प्रदान की गई। तनु गुलाटी को ब में गोल्ड मेडलिस्ट की उपाधि प्रदान की गई। ऑनलाइन डिजिटल मार्कशीट और डिग्री देने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बनी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। इस अवसर पर कुल गुरुदेव SK जैन भी उपस्थित थे। मेमोरियल कन्या महाविद्यालय भोपाल की BA की छात्रा तनु गुलाटी को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। तनु गुलाटी मंच पर आए एवं स्वर्ण पदक भोपाल में 2023 में विज्ञान एवं विज्ञान स्नातक स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए MBS कॉलेज और प्रोफेशनल स्टडीज BSc की छात्रा नेहा धावने को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। नेहा धावने मंच पर आए शिक्षा संकाय में स्नातक स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए वीर BEd कॉलेज विदिशा की काफी डिग्रियां बांटी गई और शिक्षा की जो परंपरागत व्यवस्था उस पर भी आपने चर्चा की। देखिए, भारत की शिक्षा की जो पद्धति थी जिसके आधार पर हम दुनिया में ज्ञान देने वाले देश कहलाते थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो ड्राफ्ट आया है उसमें उसी के और काम करने के लिए देश ने निर्णय किया है और सर्वसम्मति से निर्णय किया है, क्योंकि भारत के पास अपना ज्ञान था, अपना विज्ञान था और अपना शौर्य पराक्रम भी था। उसको जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से किताबों से बाहर किया, विज्ञान को भी हमारे को बाहर किया, हमारे नॉलेज को बाहर किया, उसको फिर से शिक्षा पद्धति के माध्यम से पूरे देश भर में शिक्षा में स्थापित करने जा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को समझ में आ सके कि हमारे लोगों के पास दुनिया जब सोचती थी उसके पहले ज्ञान था। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने कहा कि इस देश के लोग पशुपालक हैं, गडरिये हैं, उन्हीं अंग्रेज़ों ने वेदों के बारे में जब बात कही कि ये लोग गुनगुनाते थे, वो ज्ञान नहीं है वेदों में। इसलिए मेरा कहना था कि उस समय का समाज हमारा शिक्षित समाज था, जो गडरिये भी, चारवाए भी, पशुपालक भी वेदों का गुणगान करते थे, मौखिक कंठस्थ करते थे। एक भारत की श्रेष्ठ परंपरा थी और इसलिए भारत को ज्ञान वाला देश कहा गया। फिर से हम ज्ञान के साथ में विश्वगुरु भारत बनाने के संकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आज के दीक्षांत समारोह में हमारे बच्चों को एक बड़ी प्रेरणा मिली है, क्योंकि भारत की परंपरा के अनुसार दीक्षांत समारोह किया गया है। सर, PM ने 100 करोड़ दिए हैं और CM साहब ने डिग्रियां फ्री में देने की बात कही है अगले बार से, तो क्या कहें? देखिए, डिग्री फ्री में मतलब डिजिटल कर रहे हैं। कभी भी विद्यार्थी डिग्री है, मार्कशीट है, माइग्रेशन फॉर्म है, या ऑटोमेटिक ऑनलाइन करेंगे, निकाल सकते हैं कोई किसी को भी। इसलिए डिजी लॉकर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें इस पूरा रिकॉर्ड हमारे विद्यार्थी का रहेगा। उसमें हमारी डिग्रियाँ भी जब छात्र चाहेगा जब मिल जाएगी तो डिजी लॉकर से वो प्राप्त कर सकेगा। ऑनलाइन कर रहे हैं इसलिए उसको भटकना नहीं पड़ेगा। यदि मैनुअल किसी को लेना हो तो फिर ही आना पड़ेगा, पर उसके जो काम आवश्यकता है वो पूर्ति उस हमारे मार्कशीट के द्वारा और डिग्री के द्वारा हो जाएगा। सर, वास्को डिगामा की आप बात करें तो ये रेड कारपेट का कल्चर कब खत्म करेंगे सर, जब आप उसकी बात करते हैं तो क्या कौन सहमति है क्या सर? कुछ सर आज के दीक्षांत समारोह पर क्या कहना? देखिए, दीक्षांत समारोह हमारा बहुत ही सफल और सुखद उसमें संपन्न हुआ है। हमारे तीनों मार्गदर्शक
या वरिष्ठ जन जिन्हें माननीय राज्यपाल जी ने मित्रदेव का नाम दिया, तीनों वरिष्ठ उपस्थित रहे, इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती बरकतुल्लाह के लिए। बड़े गर्व का विषय है। छात्रों के लिए क्या संदेश है? छात्रों के लिए तो हमारा यही संदेश है कि सतत मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। इस देश के लिए जितनी सेवा करना है उनको करना है। थैंक यू। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।